एक साधारण परिवार में जन्मा एक बच्चा पूरे दुनिया पर राज कर सकता है। क्या सिर्फ टैलेंट किसी को महान बनाता है या उसके पीछे छिपा दर्द उसे अलग बनाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हार ना मानने की जिद किसी इंसान को किंग बना सकती है? ये कहानी है सिर्फ क्रिकेट की नहीं, यह कहानी है जुनून की, यह कहानी है संघर्ष की, यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे दुनिया आज विराट कोहली के नाम से जानती है। Scoring a century with 7 stitches in your hand, I don't think any other player could do that. He's a great performer. Fantastic. Leadership. Impatient. Genius. All-round. Champion. Greatest batsman. तो आइए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो पे हम टारगेट रखते हैं 300 सब्सक्राइब का। अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो मेरा 300 सब्सक्राइब भी कंप्लीट हो जाएगा और सब्सक्राइब के बटन दबाते रहेंगे। तो आइए फिर विराट कोहली की कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। 5 नवंबर 1988, जगह दिल्ली। एक साधारण पंजाबी परिवार जहां ना कोई क्रिकेट बैकग्राउंड था और ना कोई बड़ा नाम था। पिता प्रेम कोहली एक क्रिमिनल लॉयर थे और मां सरोज कोहली एक घर की हाउसवाइफ थी। घर में सुविधा सीमित थी लेकिन सपने बहुत बड़े थे। 3 भाई बहन में सबसे छोटा वह लड़का जिसे घर में सब लोग प्यार से चीकू बुलाते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा नाम एक दिन पूरी दुनिया की पहचान बन सकता है? सिर्फ 9 साल की उम्र में जब बच्चे खिलौना से खेलते हैं, वह लड़का अपने पिता का हाथ पकड़कर वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी पहुंच जाता है, जहां कोच राजकुमार शर्मा उसे देखते ही समझ जाते हैं कि यह बच्चा बाकी बच्चों जैसा नहीं है, इसमें कुछ अलग है। ना कोई परफेक्ट टेक्निक, ना कोई खास बॉडी, लेकिन उसके अंदर एक आग थी। वह घंटों नेट में प्रैक्टिस करता था, पसीना बहाता था, बार बार आउट होता था, गिरता था, चोट खाता था और फिर खड़ा हो जाता था। पड़ोसी को आज भी याद होगा कि वह गली क्रिकेट में आउट होने के बाद रोता था लेकिन बैट छोड़ने को तैयार नहीं होता था। सोचिए, एक बच्चा जो हार मानता ही नहीं है। आप जानते हैं कि वह बड़ा होकर क्या बनेगा? क्या सिर्फ टैलेंट ही काफी होता है या अंदर की आग ही असली इंसान को पहचान बनाती है? जो काम कर रहे हो दिल से करो। गलत इंटेंशन के साथ करोगे और गलत अचीवमेंट के साथ करोगे तो काम कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल 2006 में रणजी ट्रॉफी का मैच, दिल्ली बनाम कर्नाटका। वह क्रीज पर खड़ा हुआ और अकेले 40 रन बनाकर नाबाद खड़ा रहा। दिन का खेल खत्म हुआ और वह घर लौटा और फिर रात में एक ऐसी खबर आई ना, जिसने उसकी पूरे दुनिया को ही हिला कर रख दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा अचानक आपसे छिन जाए तो आप क्या करेंगे? उस रात उसने अपने पिता को खो दिया था। His state of mind that his father's body was at home and he was just thinking about a hunt. घर में मातम था, परिवार टूट चुका था, लेकिन अगली सुबह जब सबको लगा कि वह मैच नहीं खेलेगा, तब वह मैदान पर उतर गया। आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था, लेकिन हाथ में बैट था। उस दिन उसने 90 रन बनाकर अपनी टीम को अकेले ही जिता दिया। शाम को जब वह ड्रेसिंग रूम में लौटा तब वह फूट फूट कर रोया, लेकिन उस दिन सब कुछ बदल चुका था। उस दिन एक लड़के का बचपना खत्म हुआ और एक खिलाड़ी का जन्म हुआ। क्या दर्द इंसान को तोड़ता है या वही दर्द उसे सबसे मजबूत बना देता है? और क्या यह सिर्फ शुरुआत थी या आने वाले तूफान से पहले की एक आहट थी? क्या हर खिलाड़ी को मौका मिलता है खुद को साबित करने का, या कुछ लोगों के लिए वो मौका ही उनकी किस्मत बदल देता है? क्या दबाव इंसान को तोड़ देता है या वही दबाव उसे असली खिलाड़ी बना देता है? 2011 पूरा भारत एक सपने में जी रहा था। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011, जगह मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। श्रीलंका ने 275 रन का लक्ष्य दिया। करोड़ों भारतीयों की उम्मीद थी इस मैच में टिकी हुई थी, लेकिन शुरुआत ही झटके से हुई। दूसरे ही गेंद पर वीरेंद्र सहवाग आउट। थोड़ी देर बाद सचिन तेंदुलकर भी पवेलियन पहुंच गए। स्टार जो बड़े बड़े थे वह आउट हो गए, सिर्फ 31 रन बनाकर। भारत को 2 सबसे बड़े स्टार कहें या सबसे बड़े 2 बल्लेबाज कहें, पवेलियन पहुंच चुके थे 31 रन बनाकर। स्टेडियम में सन्नाटा था, हर चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सबका सपना अब यहीं पर टूट जाएगा। तभी सीढ़ियों से उतरता एक 22 साल का लड़का मैदान पर आता है। नाम था विराट कोहली। सामने लसिन मलिंगा की गेंदबाजी थी और मैथ्यू मुरली की स्पिन थी। दबाव इतना कि बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वह आउट हो जाते, टूट जाते हैं, लेकिन उस दिन वह लड़का नहीं टूटा। उसने घबराहट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने गौतम गंभीर के साथ मिलकर पारी को संभाला। रन तेजी से नहीं आए लेकिन स्थिति आई। उसने 35 रन बनाए, लेकिन सुनने में आपको यह स्कोर बड़ा छोटा लग रहा होगा, लेकिन उस समय वही 35 रन भारत की उम्मीद को जिंदा रखने के लिए काफी था। पारियां स्कोर से नहीं बल्कि उनके समय से बड़ी होती है। उस दिन विराट ने बिना कुछ कहे एक संदेश दिया था, जब बड़े खिलाड़ी आउट हो जाएंगे तब वह खड़ा रहेगा, टीम को संभालेगा।
और यही सिलसिला आने वाले सालों में जारी रहा। भारत ने वह मैच जीत लिया और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। मैच खत्म होने के बाद विराट ने अपने बचपन के हीरो सचिन तेंदुलकर को अपने कंधे पर उठा लिया। जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तब उन्होंने कहा कि उन्होंने 21 सालों तक देश का बोझ अपने कंधे पर उठाया है, अब हमारी बारी है। क्या यह सिर्फ एक सामान्य था या एक संकेत था कि भारतीय क्रिकेट की जिम्मेदारी अब बदल रही है? लेकिन हर कहानी में एक कठिन दौर जरूर आता है और विराट के जिंदगी में भी आया। साल 2014 में इंग्लैंड का दौरा। वही खिलाड़ी जो दुनिया पर राज कर रहा था अचानक संघर्ष करने लगा। जेम्स एंडरसन की स्विंग गेंदों ने उसे परेशान कर दिया। बार बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद छोड़ना और आउट होना। 10 पारियों में सिर्फ 134 रन, औसत जो था वह 13 का था। आलोचकों ने कहना शुरू कर दिया कि विराट खत्म हो चुके हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो इंसान क्या महसूस करता है? दौर सिर्फ खराब फॉर्म का नहीं था, वह मानसिक लड़ाई का दौर था। विराट ने बाद में बताया कि वह खुद पर शक करने लगे थे। सुबह उठते तो वह उन्हें लगता कि वह रन नहीं बना पाएंगे। Because everyone can you can go to the gym and work. लेकिन यहीं से शुरुआत होती है असली दबाव की। क्या एक खिलाड़ी अपने कमजोरी को ताकत बना सकता है? विराट ने भी खुद को बदलने का फैसला लिया। उन्होंने अपने खान पान से लेकर अपने फिटनेस तक सब कुछ बदल लिया। मटन, चिकन, छोले भटूरे और मीट सब कुछ छोड़ दिया। अपने शरीर को एक मशीन में बदल दिया। और फिर आया 2018। वही इंग्लैंड, वही परिस्थितियाँ, वही गेंदबाज। लेकिन इस बार विराट ने अलग परफॉर्मेंस करके दिखा दिया। इस बार उन्होंने 600 से ज़्यादा रन बनाकर दिखा दिया और दुनिया को बता दिया कि और इस बार उन्होंने 600 से ज़्यादा रन बनाए और दुनिया को बता दिया कि गिरना गलत नहीं है, लेकिन गिरकर उठना ही असली जीत होती है। क्या यही फ़र्क होता है एक अच्छे खिलाड़ी और एक महान खिलाड़ी में? क्या हर महान खिलाड़ी अपनी कहानी खुद लिखता है या वक्त उसे लिखने पर मजबूर कर देता है? 2014 के बाद जो बदलाव शुरू हुआ उसने सिर्फ खिलाड़ी को नहीं बदला बल्कि पूरी टीम को ही बदल कर रख दिया। जब MS धोनी के बाद विराट कोहली ने कप्तानी संभाली तो भारतीय क्रिकेट की सोच ही बदल गई। अब टीम ड्रा के लिए नहीं खेल रही थी बल्कि जीत के लिए खेलने लगी थी। आक्रामकता सिर्फ शब्दों में नहीं रही बल्कि मैदान पर भी दिखने लगी थी। क्या आपने नोटिस किया कि एक लीडर पूरी टीम की मानसिकता को बदल सकता है? विराट की आंखों की आग पूरी टीम की में उतर आई थी। ऑस्ट्रेलिया को उसने उसके ही जमीन पर हरा दिया। घर में अजय रहने वाली टीम को उनके ही घर में जाकर हराया गया। अब भारत हारना भूल गया था, लेकिन दूसरी तरफ एक और कहानी चल रही थी। 2008 से लेकर आज तक सिर्फ एक टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने सिर्फ ट्रॉफी नहीं उठाया था, लेकिन अगली सीजन उसने वो भी करके दिखा दिया। फिर भी वफादारी। 2016 का सीजन चोट के बावजूद भी उसने खेला और 973 रन बनाया, 4 शतक। अब आप हमें ये बताइए कि क्या कोई खिलाड़ी बिना ट्रॉफी के लोगों के दिलों में जगह बना सकता है? वक्त बदल रहा था, आलोचना आई। 2019 के बाद शतक सूख गए थे। 1000 से ज़्यादा दिन सवाल उठने लगे थे। क्या किंग कोहली अब खत्म हो चुका है? लेकिन 2022 में एशिया कप आया, एक शतक और फिर वही आत्मविश्वास। उसी साल ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 31 पर 4 विकेट गिर चुके थे। हार लगभग तय दिखाई दे रही थी और यहीं से वापसी हुई। फिर आया वह पल, हैरिस राफ की गेंद और विराट कोहली का वह शॉट सीधा बॉलर के सर के ऊपर, जैसे मानो कि फिजिक्स का नियम ही टूट गया हो। क्या यह सिर्फ एक शॉट था या सालों की मेहनत का जवाब था? उस रात भारत ही नहीं बल्कि हर क्रिकेट फैन ने कुछ खास देखा। 2023 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में सेमीफाइनल सचिन तेंदुलकर ने 49 शतक का रिकॉर्ड, जिसे असंभव लग रहा था। मन लग रहा था कि इसको कोई तोड़ नहीं पाएगा। विराट ने उसे भी पार कर दिया, 50वां शतक लगाया और उसके बाद जश्न नहीं, सिर झुका दिया। क्या यह असली महानता है? 2024 में आखिरकार RCB के साथ ट्रॉफी और फिर T20 से संन्यास, एक युग का अंत हुआ। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या विराट सिर्फ एक खिलाड़ी हैं या भावना है? उन्होंने सिखाया कि टैलेंट आपको ऊपर ले जाता है, अनुशासन आपको वहीं बनाए रखता है। उन्होंने दिखाया कि जब दुनिया आपके खिलाफ हो तब भी खुद को वह विश्वास कैसे बनाया जाता है। आने वाले समय में शायद कोई उनसे ज़्यादा रन बना दे, शायद रिकॉर्ड उनका टूट जाए, लेकिन वो एटीट्यूड, वो जुनून, वो चेक मास्टर वाली बात शायद दोबारा देखने को ना मिलेगी। क्रिकेट बहुत आएंगे लेकिन किंग शायद अब नहीं आएंगे। और ये हैं विराट कोहली साहब।